पाठ 9 विशेषण एडजेक्टिव। इस सुंदर उद्यान के दाएं कोने में खड़ा मोटा लड़का ध्यान से देखकर कुछ लिख रहा है। काला कौवा कर्कश वाणी बोलता है। आलसी चिड़िया चुपचाप बैठी है। 2 सफेद खरगोश फुदक रहे हैं। इस घड़े में पानी है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बच्चों, आप जानते हैं ये रेखांकित पद संज्ञा हैं और रंगीन पद इन संज्ञाओं के बारे में कुछ विशेष सूचना दे रहे हैं। ये सूचना देने वाले पद ही विशेषण हैं। अतः हम कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। उद्देश्य विशेषण। जब विशेषण पद संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। जैसे उसने मीठा आम खाया, योग्य छात्र प्रथम आया। विधेय विशेषण। जब विशेषण पद संज्ञा के बाद प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यह आम मीठा है, यह बालक योग्य है। प्रविशेषण। वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद और विशेषण शब्दों से पहले लिखे जाते हैं। जैसे यह लड़की बहुत समझदार है। इस वाक्य में रंगीन पद बहुत समझदार विशेषण की विशेषता बता रहा है, अतः बहुत प्रविशेषण है। विशेषण के भेद। विशेषण गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वाद, दशा, स्थान या देश आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित तालिका से समझें गुण। उदार, दयालु, सुशील, विनम्र, सज्जन आदि। दोष दुष्ट, कठोर, आलसी, बुरा आदि। रंग गोरा, काला, लाल, हरा, पीला आदि। आकार लंबा, गोल, मोटा, तिकोना, चौकोर आदि। स्वाद खट्टा, मीठा, तीखा, कसैला, नमकीन आदि। दशा स्वस्थ, बूढ़ा, बेचैन, रोगी, सूखा आदि। स्थान या देश चीनी, भारतीय, देशी, विदेशी आदि। इन उदाहरणों को देखिए। छोटी कक्षा के छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मेरे भाई ने लाल गेंद के लिए जिद पकड़ ली। बूढ़े बाबा धीरे धीरे चल रहे थे। हमें देशी उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए। संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या या गणना संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहली मंजिल, 4 आदमी, कुछ गायें, कम दर्शक आदि। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे माँ ने गाय को 4 केले खिलाए, पिताजी ने जेब खर्च के लिए 100 रुपये दिए। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ लोग बातें कर रहे हैं, रमेश ने थोड़े से फल खाए। परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की माप तौल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो गेहूं, 20 लीटर तेल, 4 मीटर कपड़ा आदि। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाजार से 10 किलो आटा लाना, घर के लिए 500 ग्राम नमक पर्याप्त है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण का बोध होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तुम थोड़ा दूध पी लो, चाय में कम चीनी डालना। विशेष
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में भले ही एक जैसे शब्द प्रयुक्त होते हैं, पर ध्यान दें कि यदि वस्तु गिनने योग्य है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, जैसे कई पेड़, थोड़े फूल। यदि वस्तु मापने या तौलने योग्य हो तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, जैसे कई मीटर कपड़े, थोड़ा नमक आदि। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण जो सर्वनाम शब्दों, संज्ञा शब्दों के पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इस बालक ने पुस्तक फाड़ दी, वह लड़का बहुत मोटा है। यहाँ बालक संज्ञा का विशेषण है। इस पद और लड़का संज्ञा का विशेषण है। वह पद, क्योंकि ये दोनों पद संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर उनकी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, यह ध्यान रहे। यदि हम कहें इसने पुस्तक फाड़ दी, वह बहुत मोटा है, यहाँ रंगीन पद सर्वनाम है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, तथा जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होकर उनकी विशेषता बताएं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बाहर खेलता है, सर्वनाम। वह लड़का बाहर खेलता है, सार्वनामिक विशेषण। विशेषणों की तुलना या अवस्थाएं। विशेषण पदों के द्वारा जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उनमें गुणों की अधिकता व न्यूनता, कमी की दृष्टि से विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। उनको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। मूलावस्था, इसमें कोई तुलना नहीं की जाती। इसमें विशेषण विशेष्य की सामान्य अवस्था बताता है। जैसे ऋचा के बाल सुंदर हैं, खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उत्तरावस्था, इसमें 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। इस अवस्था में विशेषण शब्दों में प्रायः तर प्रत्यय लगाते हैं। जैसे रुचिका मणिका से श्रेष्ठतर लेखिका है। कविता रूपाली की अपेक्षा अधिक समझदार है। उत्तमावस्था, इस अवस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों या समूहों में से किसी एक को सबसे श्रेष्ठ या निकृष्ट बताया जाता है। इस अवस्था में विशेषण शब्द में प्रायः तम प्रत्यय लगाते हैं। जैसे स्पर्श कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान है। रोहित ने कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त किए। विशेषण की तीनों अवस्थाओं के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, लघु, लघुतर, लघुतम, मृदु, मृदुतर, मृदुतम, विशाल, विशालतर, विशालतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, कटु, कटुतर, कटुतम। विशेषण शब्दों की रचना। हिंदी में मूल रूप से विशेषण शब्दों की संख्या बहुत कम है। अधिकतर विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों में उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। कुछ मूल विशेषण निम्नलिखित हैं: अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, मोटा, बड़ा, गुरु, मधुर, नीला, पीला, सफेद आदि। संज्ञा द्वारा विशेषण बनाना। संज्ञा विशेषण: एक, दिन, दैनिक, धर्म, धार्मिक, मुख, मौखिक, पुराण, पौराणिक, नीति, नैतिक। ईय, भारत, भारतीय, राष्ट्र, राष्ट्रीय, स्थान, स्थानीय। ई, रोग, रोगी, सुख, सुखी, दुख, दुखी, लोभ, लोभी, भोग, भोगी, योग, योगी। आ, भूख, भूखा, भूल, भूला, मान, शक्ति, शक्तिमान, गति, गतिमान, कीर्ति, कीर्तिमान। वती, भाग्य, भाग्यवती, पुत्र, पुत्रवती, ईन, नमक, नमकीन, कुल, कुलीन, रंग, रंगीन। इत, जीव, जीवित, संचय, संचित, पुष्प, पुष्पित, सम्मान, सम्मानित। सूचना, सूचित, ईला, जहर, जहरीला, गर्व,
गर्वीला, बर्फ बर्फीला, एरा, चाचा चचेरा, मामा ममेरा, मौसा मौसेरा, आना, रोज रोजाना, साल सालाना, वान दया दयावान। सर्वनाम से विशेषण, सर्वनाम विशेषण। जो जैसा, यह ऐसा, तुम तुमसा, हम हमसा, आप आपसा, वह वैसा, मैं मुझसा मेरा। क्रिया से विशेषण, क्रिया विशेषण। खाना खाऊ, टिकना टिकाऊ, बेचना बिकाऊ, कमाना कमाऊ, भागना भगोड़ा, लिख लिखित, चल चलित, फल फलित। अव्यय से बने विशेषण, अव्यय विशेषण। भीतर भीतरी, ऊपर ऊपरी, पीछे पिछला, बाहर बाहरी, आगे अगला, अंदर अंदरूनी। एक बार फिर से, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। हिंदी में कुछ ही शब्द मूल रूप में विशेषण हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अधिकांश विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय पदों में उपसर्ग प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं।